हे दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ पोर्टफोलियो रिव्यू। आज है 7 मार्च 2024 और आज इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे हाईली प्रॉफिटेबल एक पोर्टफोलियो में चलेंगे। बट उसके पहले सर का जो मैसेज आया मेल के थ्रू वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो सर ने लिखा, हाई सर, हेलो सर, दिस इज Hussein from Gujarat. I was invested in stock market about a year ago. Now my portfolio is over 170% plus profitable in just a year now. Please suggest me should I hold or partly sell? Thank you sir. Okay, तो आपने एक ही लाइन में बहुत कुछ यहाँ पे बोल दिया, लोगों को हजम करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। एक्चुअली इन्होंने एक साल पहले इन्वेस्ट करना शुरू किया और एक साल के भीतर भीतर इनको 170% की प्रॉफिट, लोगों को 20-30% प्रॉफिट होने में मतलब सालों लग जाता है, 2-3 साल लग जाता है। वही अगर हम बात करें, सर को एक साल पे 170% की प्रॉफिट मिला। और उनका कहना यह है कि आगे सजेस्ट करने के लिए क्या यहाँ पे पार्टली सेल करे यानी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करे या इसको ही होल्ड करे। आइए, सबसे पहले तो सर आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे मेल करने के लिए। चलिए, आपका पोर्टफोलियो मैं ओपन कर लेता हूँ, देख लेते हैं कि आप लास्ट एक साल से आपने ऐसे कौन सी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किया जहाँ पे आपको 170%, सिर्फ 70% नहीं, 170% का प्रॉफिट मिला आपके अकॉर्डिंग। ओके, तो सर की पोर्टफोलियो का साइज है 4,19,535 रुपए। प्रेजेंटली पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन पहुंच चुका है 11 लाख रुपए, काफ़ी इंप्रेसिव, 11,26,479 रुपए। तो जैसे कि इन्होंने मैसेज में लिखा है कि 170% की प्रॉफिट यानी अप्रॉक्सीमेटली 170, और अमाउंट यहाँ पे अगर हम बात करें 168.51% की प्रॉफिट इनको हो रहा है। अमाउंट वाइज बात करें 7,06,944 रुपए की प्रॉफिट इनको हो रहा है। और इन्होंने ना ज़्यादा पोर्टफोलियो को ओवर डाइवर्सिफाइड नहीं किया, सिर्फ गिन चुन के 6 ऐसे कंपनी की शेयर में इन्वेस्ट किया जहाँ पे ऐसे चमत्कार हो गया। जी हाँ, मैं चमत्कार बोलूँगा क्योंकि अक्सर इतना प्रॉफिटेबल देखने को नहीं मिलता पोर्टफोलियो। हाँ, एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसके भी रिव्यू कर चुका, इसके पहले 70%, 80%, 100% वाला भी रिव्यू किया हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे जो दिखने को मिल रहा है 170% का रिटर्न। आइए अब एक एक करके शुरुआत करते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी सेक्टर्स में, कौन कौन सी शेयर्स में सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया, ताकि बिगिनर्स को यहाँ पे बहुत कुछ सीखने और समझने को मिले। और सर को भी मैं कुछ गाइड कर दूंगा कि कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, कहाँ पे चेंजेस वगैरह करना ज़रूरत है। बट शुरू करने से पहले, जैसे कि हमेशा मैं बोलता हूँ, यहाँ पे जो भी मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कीजिए, उसके बाद ही जाके कोई डिसीजन लेना, राइट। तो सबसे पहला शेयर इन्होंने इन्वेस्ट किया एल्बर्ट डेविड। तो बेसिकली देखिए, ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर की कंपनी, बहुत लोग शायद इसके बारे में उतना जानकारी नहीं रखते बिकॉज ये सो कॉल्ड बहुत पॉपुलर कंपनी नहीं है, छोटे लेवल की कंपनी। इसके बारे में भी हम आगे थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे, ब्राउजर में ले जाके पहले अपना इसका नाम वगैरह देख लीजिए, उसके बाद हम इसका फाइनेंशियल ग्रोथ कैसा है, कंपनी की रिटर्न्स का प्रोफाइल कैसा है, उसके बारे में भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे। फिलहाल शेयर के पास ये जो शेयर है 583 रुपये के आसपास है, 171 क्वांटिटी का शेयर। और यहाँ पे सर को एक्चुअली लास्ट एक साल से 142% की प्रॉफिट मिला, और वही शेयर आज की रेट पे 1400 क्रॉस कर चुका है। तो मतलब सर ने एक साल पहले बाई किया था 583 रुपये पे, और आज की रेट पे वही शेयर लगभग 1,500 के नज़दीक पहुँच चुका है, 1415। बहुत सही डिसीजन है, यहाँ पे आप कंटिन्यू कीजिए। और आई थिंक कि देखिए, कंपनी काफ़ी छोटे कंपनी है, अभी भी इसका मार्केट कैप, मैं इसके बारे में थोड़ा देख रहा था, 1,000 करोड़ भी क्रॉस नहीं किया, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आई थिंक कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको आप चाहे तो निकाल सकते हो, बाकी आप छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि वो तो टोटली प्रॉफिट है। तो मतलब अगर वहाँ पे गिरावट हो भी गया तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बच जाएगा एटलीस्ट, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं बोलूँगा आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट, पी फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, जो भी आपने इन्वेस्ट किया था उसको आप विड्रॉ कर लीजिए, ये मेरे तरफ से आपको सजेशन रहेगा। ओके, नेक्स्ट शेयर इन्होंने इन्वेस्ट किया है जीएलएस ग्लेनमार्क लाइफ साइंस, ऐसा कुछ नाम है। हाल फिलहाल पे लिस्ट हुआ था 2021 में या 22 में, मुझे अच्छे से याद है। शुरू में तो काफ़ी गिरावट चल रहा था। अभी इंडिया की जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ है ना, वहाँ पे हमने देखा जो ड्रग मेकर कंपनी या फार्मास्यूटिकल कंपनी, जो सारे ऐसे कंपनी मेडिसिन वगैरह मैन्युफैक्चर करता है, उसको बहुत यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जीएलएस में इन्होंने 401 रुपये के प्राइस में बाई किया, और मज़े की बात यह है, यहाँ पे भी इनका पैसा दुगना हो चुका है एक साल के भीतर 118% की रिटर्न। और आज की डेट पे यही शेयर पहुँच चुका है 800 के ऊपर, 878 रुपये पे, ठीक है। मतलब सर ने जब ये स्क्रीनशॉट लिया था 159 क्वांटिटी इन्होंने यहाँ पे परचेस किया, ठीक है। यहाँ पे मैं बोलूँगा कंपनी बहुत छोटे कंपनी नहीं है, बट स्मॉल कैप कंपनी है, लगभग 8 से 9,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट वैल्यूएशन हो सकता है, मैं लास्ट टाइम जब चेक किया था। तो आई थिंक यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना चाहिए, इमीडिएटली सेल मत करना, बट हाँ, आपके दिमाग में हमेशा ये भी होना चाहिए साथ में कि सर्टेन लेवल अगर ब्रेक कर लिया तो उस केस में आप सेल करके निकल जाएंगे। जैसे कि अगर शेयर गिरते गिरते सपोज आपने देखा कभी भी 500 का लेवल ब्रेक करके नीचे पहुंच गया, तो उस केस में सेल करके निकल जाना, ताकि कुछ परसेंट एटलीस्ट प्रॉफिट आपका बच जाए, है।
उसके बाद इन्होंने इन्वेस्ट किया जीएसएफसी के अंदर। ये भी देखिए एक अच्छी कंपनी है, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट सेगमेंट में, आपको इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल आप इतना देख लीजिए, ये 138 रुपये के भाव में इन्होंने बाई किया। 74% की प्रॉफिट यहाँ पे भी हो रहा है। 242 रुपये इसका प्रेजेंट मार्केट वैल्यूएशन चल रहा है, मतलब जो भी सर ने जब यहाँ स्क्रीनशॉट लिया था 229 क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पे आप कंटिन्यू कीजिए, यहाँ पे मैं बोलूँगा कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट शेयर इन्होंने इन्वेस्ट किया है इंटरडेन। इंटरडेन बेसिकली एक टेक्सटाइल सेक्टर की, या बोल सकते हो कि काइंड ऑफ फैशन सेक्टर की कंपनी, टेक्सटाइल कम फैशन सेक्टर की कंपनी। यहाँ पे इन्होंने 57.97 रुपीज़ पे इन्वेस्ट किया, बट यहाँ पे इन्होंने एक्चुअली ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया। टोटल 23% की रिटर्न मिल रहा है। आप चाहे तो देखिए यहाँ पे सेल भी कर सकते हो, रख भी सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बिकॉज आपने यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया, तो यहाँ पे आप चाहे तो छोड़ सकते हो, बिकॉज आपकी जो पोर्टफोलियो का साइज़ है उसके आपने अपने एसेट कोई बहुत बड़ा वेटेज नहीं दिया। तो यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेटेड रिस्क लिया। तो ये बिगिनर्स को सीखने की ज़रूरत है कि जहाँ पे इनको थोड़ा बहुत रिस्क की टाइप की शेयर लगा, बिकॉज ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। मैं आपको एक बार लिख के देता हूँ, आगे भी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये बेसिकली एक लॉस मेकिंग कंपनी है और बहुत सारे क्वार्टर में इसका ज़्यादातर लॉस ही होता है, ठीक है। तो जिस वजह से मैं बोलूँगा आप रख भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो ये 4 कंपनी तो पहले पेज पे हमने देख ली, इसके बारे में हम कुछ टाइम बाद और डिटेल में चर्चा करेंगे। अब बात करेंगे दूसरे पेज में, चलिए देख लेते हैं लास्ट एंड फाइनल पेज पे इन्होंने कौन कौन सी शेयर में इन्वेस्ट किया। ओके, तो यहाँ पे कोई छोटा मोटे कंपनी नहीं, सीधा सीधा JSW इंफ्रा के अंदर, जो कि हाल फिलहाल में बाजार में लिस्ट हुआ था। प्राइस आपका बहुत बढ़िया है, अक्सर मैं इसके ऊपर भी बहुत बार रिकमेंड किया था सबको कि देखिए कंपनी अच्छी कंपनी है। और आज के डेट में ऑब्वियसली जो पोर्ट है, एयरपोर्ट है, यहाँ पे बहुत अच्छे से काम चल रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। तो फायदा देखिए हर एक कंपनी को मिलेगा, चाहे वो अदानी पोर्ट क्यों ना हो, चाहे JSW इंफ्रा क्यों ना हो। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए बड़े कंपनी है। अब सैन ने जब ये स्क्रीनशॉट लिया था तब 220 के भाव चल रहा था। आप देखिए देखते देखते शेयर कहाँ से कहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो आज की रेट के अकॉर्डिंग आई थिंक यहाँ पे आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। 8.5% की प्रॉफिट तब हो रहा था, तो यहाँ पे आप कंटिन्यू कर सकते हो। नेक्स्ट शेयर एंड लास्ट शेयर जहाँ पे एक्चुअली सर को सबसे ज़्यादा मुनाफा मिल रहा है, वह है कल्याण ज्वेलर्स के अंदर। कल्याण ज्वेलर्स का IPO हमने देखा था लास्ट ईयर आया था, लास्ट ईयर या तो 22 की एंड पे जो भी हो। तो यहाँ पे एक्चुअली इन्होंने फुल मौके का फ़ायदा उठाया। 1677 क्वांटिटी का शेयर पीक किया 110 रुपये के आसपास, और आज की डेट पे यहीं पे ही इनको लगभग 250% के आसपास प्रॉफिट हो रहा है। मतलब सर ने जब ये स्क्रीनशॉट लिया था उस टाइम के अकॉर्डिंग बहुत ही बढ़िया सेक्टर। और खास करके देखिए कल्याण ज्वेलर्स की बात करें, टाइटन की बात करें, सेनको गोल्ड की बात करें, ये देखिए साल में ना पूरा पूरा साल इसका मार्केट एकदम पैक्टअप रहता है। आप देख लीजिए, मतलब फेस्टिव सीजन पे, शादी ब्याह के माहौल पे चलता जाता है, इसका सेल्स जो है बढ़ता जाता है। पीछे मुड़ने देखने की जरूरत नहीं। इसका प्राइम एग्जांपल आप टाइटन को देख लीजिए, जो कि अक्सर मैं बोलता रहता हूँ ना कि टाइटन जैसे कंपनी हमेशा पोर्टफोलियो में रखिए, इस टाइप की कंपनी जो कि बहुत ही कंसिस्टेंट वे में रिटर्न देता है। तो आप देख लीजिए कितने पुराने कंपनी है, कितने बड़े कंपनी है, उसके बावजूद भी देखिए एक डिसेंट टाइप की क्या अगर वैसे आपको रिटर्न दे जाएगा, है ना। तो वही बात है। तो देखिए सेनको गोल्ड की बात करें, कल्याण ज्वेलर्स की बात करें, इसका बिजनेस देखिए बढ़ेगा, मतलब कम नहीं होगा, घटेगा नहीं, बढ़ता जाएगा दिन प्रतिदिन। बस यहाँ पे कंटिन्यू कीजिए। यहाँ पे तो आपको मैं बोलूँगा टच करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे छोड़ दीजिए, जैसा है वैसे छोड़ दीजिए, ठीक है। अब चलिए जो पहले वाला जो यहाँ पे 4 कंपनी आपने इन्वेस्ट किया, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत अब मैं जो व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा बहुत यहाँ पे दे देता हूँ नॉलेज कि किस टाइप की कंपनी। तो चलिए मैं आपको सीधा ब्राउजर के ऊपर लेके चलता हूँ। के ऊपर आ चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो एल्बर्ट डेविड लिमिटेड। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब आप देख सकते हो लगभग 1190 का अराउंड शेयर ट्रेड करा है। लास्ट 1 महीने की बात करें, इसमें काफ़ी करेक्शन देखने को मिला, बिकॉज लास्ट 1 महीने पे हमने देखा मार्केट में भी खास करके स्मॉल कैप मिड कैप शेयर में काफ़ी करेक्शन हुआ। यहाँ पे अगर हम बात करें, इसका वैल्यूएशन काफ़ी ठीक ठाक है, बट मार्केट कैप काफ़ी छोटा है, 678 करोड़ के टोटल मार्केट वैल्यूएशन है। बट कंपनी फंडामेंटली, मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में भी देख रहा था, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉग है। कंपनी की ग्रोथ है, ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, ठीक है। ये बेसिकली फार्मास्यूटिकल सेक्टर की कंपनी जो कि लॉन्ग टर्म की पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बढ़िया रिटर्न दिया। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा आप चाहे तो पार्शियल प्रॉफिट, मतलब जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उसको भी आप निकल सकते हो। नेक्स्ट शेयर ग्लेनमार्क लाइफ साइंस। ये कोई छोटा कंपनी नहीं है, वैल्यूएशन ठीक ठाक है, और इस कंपनी का फायदा ये भी है कि बहुत अच्छा डिविडेंड पे करता है। 4% के ऊपर इसका डिविडेंड है, और आज के रेट में जो सरकारी स्कीम्स के थ्रू इसको बहुत फायदा मिल रहा है, ठीक है। तो लास्ट क्वार्टर की कंपनी की रिजल्ट भी हमने देखा था, काफ़ी बढ़िया था, हर एक सेगमेंट पे कंपनी काफ़ी बढ़िया ग्रोथ रखा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद जो तीसरा कंपनी था गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड, फर्टिलाइजर सेक्टर की कंपनी है मेनली, ठीक है। GSFC के अंदर इन्होंने इन्वेस्ट किया, ये भी अच्छी कंपनी है। हाल फिलहाल में हमने देखा फर्टिलाइजर सेक्टर में भी काफ़ी अच्छा बूम देखने को मिला। 1 साल की बात करें, 5 साल की बात करें, शेयर ने बहुत
इंप्रेसिव रिटर्न दिया, ठीक है। और इसका अगर हम बात करें फंडामेंटली तो आप देख सकते हो थोड़ा बहुत वीक है, बट हाँ प्रॉफिटेबल कंपनी, इतना मैं आपको बोल सकता हूँ। लास्ट क्वार्टर थोड़ा बहुत खराब किया था। और लास्ट जो शेयर मैं आपको बोल रहा था ना, ये बेसिकली लॉस मेकिंग कंपनी या फैशन सेक्टर का, टेक्सटाइल सेक्टर का, तो ये देख लीजिए लास्ट क्वार्टर में भी कंपनी का लॉस हुआ था। इवन उसके पहले भी हमने देखा था ज़्यादातर समय इसका लॉस ही हुआ है कंपनी का। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा आप सेल भी कर सकते हो, निकल भी सकते हो, बिकॉज आपने यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया। तो ये कुछ शेयर्स है सर ने इन्वेस्ट किया। बाकी देखिए JSW इंफ्रा और कल्याण ज्वेलर्स के बारे में तो हर किसी को मालूम है, तो उसके ऊपर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। बट ओवरऑल पोर्टफोलियो की बात करें, थोड़ा बहुत रिस्की, थोड़ा बहुत ठीक ठाक शेयर भी इन्होंने इन्वेस्ट किया, जैसे कि कल्याण ज्वेलर्स, JSW इंफ्रा में ज़्यादातर वेटेज दिया। वही अगर हम बात करें एल्बर्ट डेविड जैसे थोड़ा बहुत रिस्की टाइप की शेयर में भी अच्छा खासा वेटेज दिया। और जस्ट बिकॉज मैं आपको बोलूँगा यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया उसको विड्रॉ कर लीजिए। तो आगे क्या करना चाहिए, तो जो जो यहाँ पे आपके पोर्टफोलियो के अंदर चेंजेस करना जरूरत है वो तो मैं आपको बता दिया। अब बात करेंगे आगे, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो कोशिश कीजिए, देखिए आपने बहुत सारे रिस्की शेयर तो ऐड किया, अब कोशिश कीजिए कुछ ऐसे कंसिस्टेंट रिटर्न देने वाला शेयर जो कि आपको बहुत कंसिस्टेंट वे में रिटर्न दे सकता है। जैसे कि अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कुछ टाइम पहले, टाइटन हो गया, आपकी VVL हो गया, वरुण बेवरेज लिमिटेड, ठीक है। इस मामले में कुछ सरकारी शेयर भी आप ऐड कर सकते हैं, जहाँ जैसे कि इंफ्रा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कंपनी काम करते हैं, जैसे कि रेलवेज़ के अंदर RVNL हो गया, ठीक है। आपके डिफेंस के अंदर HL हो गया, या आप बोल सकते हो कि पावर सेक्टर में और भी बहुत सारे शेयर जैसे कि NHPC हो गया, ठीक है। प्राइवेट प्लेयर में टाटा पावर वगैरह बहुत बढ़िया शेयर है, जहाँ पे देखिए बेसिकली गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है जहाँ पे परफेक्टली यहाँ पे फिट होता है, वहाँ पे देखिए ग्रोथ तो होगा, चाहे छोटे कंपनी हो बड़े कंपनी हो। तो आई थिंक कि यहाँ पे आपको पहले ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट की स्कीम्स एंड पॉलिसी, उसके ऊपर बेस करके आप इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। बाकी सर आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे मेल करने के लिए, और मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत ढेर सारे शुभकामनाएं आपके फ्यूचर के लिए। बाकी सारे व्यूअर्स को कैसा लगे ये पोर्टफोलियो प्लीज़ कमेंट के थ्रू बताइए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।